तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित पेडागोजी के उन सभी टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सभी लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, टैग वर्ड का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में और वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि टैग वर्ड का जो अर्थ होता है उसके बारे में, फिर इसके बाद कीवर्ड के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर टैग वर्ड का प्रयोग करके आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में समय तो बचेगा, साथ में आप लोग उच्चतम स्कोर प्राप्त ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो टैग वर्ड में हम सबसे पहले बात करेंगे रचनावाद। रचनावाद का मतलब होता है निर्माण करना। छात्र खुद से अनुभव से सीखता है, ये रचनावाद के अर्थ होते हैं। या फिर आपको ये ऑप्शन में मिलेगा कि छात्र खुद से नए चीजों का निर्माण कर रहा है, ये रचनावाद के अंतर्गत आएगा। अगर हम दूसरी बात करें गतिविधि आधारित शिक्षण की, तो गतिविधि आधारित शिक्षण के अलावा आपको ऑप्शन में मिल सकता है या फिर प्रश्न में मिल सकता है खेल कूद और काम काज में सीखना। अगर वहीं पे दूसरी बात करें, हम गणितीय चिंतन की बात करें, तो गणितीय चिंतन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तार्किक सोचने की शक्ति। याद रखिएगा, गणित चिंतन का अर्थ होता है तार्किक सोच। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव आज के टैग वर्ड रखे गए हैं। पॉजिटिव आपको ऑप्शन में खोजना भी है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में शेयर और लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए त्रुटि विश्लेषण की अगर बात कर रहा है कि त्रुटि विश्लेषण का मतलब क्या होता है। त्रुटि का मतलब होता है गलतियों से सीखना। त्रुटि विश्लेषण का मतलब होता है त्रुटियों के द्वारा सीखना। अगर वहीं पे बात किया जाए ठोस और यहाँ पे अमूर्त की बात कर रहा है, ठोस का मतलब होता है मूर्त और यहाँ पे अमूर्त का मतलब होता है चिंतन। तो यहाँ पे कह रहा है वस्तुओं से नियम तक पहुंचना, ठोस से अमूर्त की ओर कह रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे देख कर आप क्या करें, किसी दूसरे वस्तु के बारे में सोचें, यही होता है वस्तु से नियम की तरफ चलना या फिर ठोस से अमूर्त की तरफ। नेक्स्ट हमारा करा कि सहारा देना। अगर सहारा देने की अगर बात करें तो इसको यहाँ पे कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, जो कि इसका अर्थ होता है कठिन चीजों को आसान बनाना, ये होता है आपका स्किन फोल्डिंग। सहारा देने की बात कर रहा है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बालक किसी कार्य को कर रहा है, करते करते एक समय ऐसा आएगा यहाँ तक पहुंचेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ पे रुक जाएगा, फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे वहां तक पहुंचाने में जो प्रयास किया गया उसे सहारा कहा जाता है और उसे ही स्किन फोल्डिंग कहा जाता है। अगर बात किया जाए विविध शिक्षण क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हर छात्र के अनुसार पढ़ाना। याद रखिएगा, ये जो विविध यहाँ पे शिक्षण होती है, इसमें चाहे अक्षम बालक हो, चाहे समावेशी बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, उनको एक साथ लेकर कार्य करना या फिर उनको एक साथ एक ही शिक्षण पद्धतियों से यहाँ पे सिखाना। अलग अलग शिक्षण पद्धति से सिखाने से बालक में रोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें, संवेदनशील मूल्यांकन क्या होता है, तो ये होता है पढ़ते समय जांचना। संवेदनशील मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना। तो यही पे दिया है पढ़ते समय जांचना कि क्या आप गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यहाँ पे गुणात्मक योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है यहाँ पे पाठ खत्म होने पर जांच करना, ये होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। अगर हम बात करें गणितीय भय क्या होती है, गणित से डरना, ये होता है आपका गणितीय भय। गणितीय भय में इसके कारण बालक अधिकतर गणित को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है सुधारात्मक शिक्षण। इसका अर्थ क्या होता है, कमजोर छात्रों के लिए अलग से पढ़ाना, ये होता है आपका सुधारात्मक शिक्षण। कि कौन सी गलतियां कर रहा है और किस प्रकार से गलतियां कर रहा है उसे सुधारने के लिए अलग से उसे प्रयास कराना। समस्या समाधान दृष्टिकोण क्या होता है, अगर हम बात करें तो समस्या समाधान दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है अलग अलग तरीकों से सवाल को हल कराना, ये होता है आपका समस्या समाधान दृष्टिकोण। नेक्स्ट करा समूह में सिखाना। इसको कहते हैं कि मिलकर सीखना या फिर मिलजुल कर किसी कार्य को करना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ठोस सामग्रियों का प्रयोग। ठोस सामग्रियों का जो प्रयोग होता है, इसका अर्थ अगर हम बात करें तो होता है गिनती की छड़ी जैसे चीजों से सीखना, ये होता है आपकी ठोस सामग्री। ठोस का मतलब होता है जो वस्तु आपके समस्त हो। मूर्त में अमूर्त यहाँ पे कह रहे हैं कि मूर्त में हो, उदाहरण के तौर पे हो, ये आपका होता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी पेड़ को गिनना है तो पेड़ को दिखा दीजिए, ये होगा आपका मूर्त। तो इस आधार पे हम उसे गणित के अंकन को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक सी
की, जो कि है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब होता है करीब करीब उत्तर देना, यानी लगातार ऐसा होता है कि जब भी आप अनुमान के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करते हैं 100% में से आपके 99% चांस होते हैं कि वो आपके सही हो जाता है। अनुमान के द्वारा ही आप प्रश्नों को सॉल्व करें, ये होता है का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा करा है कि मानसिक गणना। मानसिक गणना क्या होता है? दिमाग से जल्दी हल करना, यानी हम कह सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा करा के अवधारणात्मक, यहाँ पे स्पष्टता की बात कर रहा है। इसका अर्थ अगर क्या होगा? गहरी और साफ समझ, यानी आप चिंतन बेहतर तरीके से कर रहे हो। देखिए सभी टॉपिक्स अगर बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा सभी लोग ईमानदारी से, और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट करा हमारे यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़कर। इसका मतलब होता है बालक के आसपास जितनी भी घटनाएं हैं उसके माध्यम उसको बनाकर सिखाना। जैसे मैं गणित को जीवन के साथ जोड़कर, उसके परिवेश के साथ जोड़कर, जैसे बालक मार्केट जाता है तो कुछ सामान लाता है, और कुछ सामान लाता है तो उसे हम पूछेंगे क्या क्या लाए और उसे जोड़कर बताओ तो कितना क्या होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि आगमन विधि। आगमन का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलना। नेक्स्ट टॉपिक से अगर हम बात करें अपने प्रश्नों पे, तो प्रश्नों में हमें खोजना है सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव, और पहले का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद देंगे, फिर इसके बाद हम दूसरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए गणित को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि गणितीय प्रमेयों को रटवाना, नेगेटिव वर्ड है काट दीजिएगा। दूसरा करा है केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित पढ़ाना। तीसरा करा है गणितीय अवधारणा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। और चौथा करा है कि गणित यहाँ पे कठिन सवालों को छोड़ देना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, और इसमें भी आप लोगों को क्या खोजना है? सरल वाक्य खोजना है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे टैग वर्ड खोजना है। पहला करा कि गणित में त्रुटि को शिक्षक किस रूप में ले तो शिक्षण अधिक प्रभावी होगी। पहला का दंड देना। दंड देना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। दूसरा करा छात्र की अक्षमता। छात्र की अक्षमता नहीं होगी। नेक्स्ट करा के यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, ऊपर ही आप लोगों ने देखा त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। मूल्यांकन में विफलता नहीं होना चाहिए, राइट आंसर तीसरा सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो बताया कि त्रुटियों को सीखने का अंग मानना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण मानना चाहिए, ताकि बालक उस वाक्य से या फिर उस गणित के जो सवाल सॉल्व कर रहा है उसे छोड़कर भागे ना। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तीसरे प्रश्न में, तो इसमें भी आपको क्या खोजना है? पॉजिटिव खोजना है। करा कि गणित की समझ विकसित करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? करा गुणा तालिका याद कराना। याद कराना आपका नेगेटिव वर्ड है। रटना, अभ्यास कराना, ये भी आपका गलत है। गतिविधि आधारित शिक्षण एकदम सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। गृह यहाँ पे दीर्घ मतलब होता है लंबा, यहाँ पे गृह कार्य देना, जो कि आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट जो व्याख्या उस पे कि गतिविधियों द्वारा बच्चों की संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक समझ को विकसित होता है या फिर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, जो कि आपका पॉजिटिव, इसमें भी खोजना है। सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण में या फिर शिक्षा में समझ आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला छात्रों की योग्यता और रैंक करना, गलत है। छात्रों को पास कराना, ये भी गलत है। गहरी समझ शिक्षण कराना, गहरी समझ का शिक्षण कराना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। गणितीय नियम का प्रयोग कराना, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर तीसरा सही होगा। अगर हम टॉपिक्स की बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया गया कि यह छात्र की सोच और अवधारणात्मक की गहराई को आंकने में सकारात्मक दृष्टिकोण को निभाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न की, जो कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव बताया गया है गणितीय चिंतन, जो मैथमेटिकल थिंकिंग है, उसको विकसित करने के लिए उपयुक्त कार्य क्या करना होगा? छात्रों को उत्तर बताना होगा, केवल उत्तर बताने से तो होगा नहीं, उसे सूत्र रटवाना, ये भी आपका गलत है। तीसरा कहा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की अनुमान लगाने के लिए कहना, विधियों का अनुमान लगाने के लिए कहना, राइट आंसर होगा। केवल दिया है नेगेटिव वर्ड काट दीजिएगा, तीसरा इसका भी सही होगा। लगातार 5 प्रश्न में से 4 प्रश्नों के उत्तर जो है पहले को छोड़कर सभी के तीन ऑप्शन आए थे। यह रचनात्मक और वैकल्पिक सोच को बढ़ावा देने में वाला प्रश्न है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें छठा में, इसमें भी पॉजिटिव आपको खोजना है। कह रहा है गणित का डर, यहाँ पे गणित का डर जो होता है, या फिर मैथ एनेक्सिटी जो होता है, को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
पहला करा कि अधिक गृह कार्य देना, गलत। छात्रों को डांटना, नेगेटिव पॉइंट है। प्रेरणात्मक वातावरण बनाना, केवल टॉपर छात्रों को पर ध्यान देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसका भी देखिए तीसरा ही है छठे का। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरणात्मक माहौल बच्चों के आत्मबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एकदम सही है कि तुम कर सकते हो। अगर हम तीसरे सातवें प्रश्न की बात करें, इसमें भी आपको पॉजिटिव खोजना है। गणित की अवधारणाएं अस्थायी रूप से कैसे सिखाई जा सकती है? बार बार दोहराने से, गलत। परियोजना कार्य द्वारा, देखिए परियोजना कार्य द्वारा, एकदम सही पॉजिटिव है। मौखिक मौखिक मतलब बोलकर परीक्षण द्वारा, गलत। नोट्स बनवाकर, गलत। राइट आंसर इसका जो जाएगा आपका सातवें का दूसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए बताया परियोजना कार्य व्यवहारिक शिक्षा से जोड़कर होता है। अगर आठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है संवेदनशील मूल्यांकन जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में यहाँ पे गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अंतिम परीक्षा लेना, छात्रों की गलतियों की सूची बनाना, सीखने की प्रक्रिया की सतत निगरानी, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि गृह कार्य की जांच। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आठवें का। आठवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव है तीसरा, सीखने की प्रक्रिया का की एक सतत निगरानी करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस व्याख्या की। व्याख्या में बताया गया कि सतत समावेशी मूल्यांकन का भी उदाहरण है। अगर नेक्स्ट हम बात करें नौवें प्रश्न की, इसमें भी आपको क्या खोजना है? पॉजिटिव। गणितीय में पे या पे कह सकते हैं गणित में स्थानीय सामग्री का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसमें गणित को आसान बनाया जा सकता है। करा ये केवल ग्रामीणों के लिए होता है, गलत। इससे अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सबसे गणित आसान आसान हो जाती है। एकदम सही है, राइट आंसर पॉजिटिव होगा, पहला यहाँ पे सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो स्थानीय संसाधन बच्चों की पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं जिससे वे गणित में रोचकता लाते हैं। अगर 10वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पॉजिटिव खोजना है। गणितीय खेलों का उपयोग छात्रों की किस क्षमता को बढ़ावा देता है? याद शक्ति, रटना, गलत है। विश्लेषणात्मक और तार्किक यहाँ पे क्षमता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे आपने 11वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि गणित सिखाने के समूह कार्य का लाभ क्या है? सभी छात्रों एक जैसे सोचते हैं, नहीं। एक जैसे कोई भी बालक नहीं सोचता। प्रतियोगिता बढ़ती है, गलत है। सहयोग और विचार विमर्श से सीखना होता है। राइट आंसर पॉजिटिव होगा आपका तीसरा। अगर व्याख्या की बात करें, व्याख्या में देखिए बताया गया है कि समूह चर्चा से विचारों का आदान प्रदान होता है जो कि सकारात्मक कदम की वातावरण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो इसमें कहा कि गणितीय अवधारणा को अस्थायी बनाने में सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है? यहाँ पर कहा कि चार्ट, स्मार्ट बोर्ड, ठोस वस्तु, किताब। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? तो जाएगा ठोस वस्तु के साथ जाएगा। पी जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पी फॉर। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताएगा ठोस वस्तु छात्रों को वास्तविक अनुभव देती है जो कि अवधारणात्मक समझ में को विकसित करती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे प्राथमिक कक्षा में विभाजन की अवधारणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? केवल तालिका द्वारा, गलत है। शब्दों से, समूह बनाकर, वस्तु बांटकर, सूत्रों से। तो ये तो आपका गलत है। यहाँ पे देखिए 13 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे का जाएगा समूह बनाकर वस्तुओं को बांटकर सीखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की तो कह रहा है कि यह अवधारणा व्यवहारिक समझ को विकसित करता है। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न है जो कि आपको निगेटिव खोजना है। कह रहा है कि यदि कोई छात्र बार बार एक ही त्रुटि करता है तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? छिपा हुआ एक नकारात्मक प्रश्न है, उसे फटकार लगाना। यहाँ पे अभिभावकों से शिकायत करना, मूल अवधारणा की पुनरावृत्ति कराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की तो कराए बाकी सभी विकल्प नकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं जबकि सही उत्तर उपचारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे करा है किस विधि में से गणित पढ़ाना रुचिकर और अर्थपूर्ण बनाता है? लेक्चर विधि, एक्टिविटी बेस्ड, रोड मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा आज की क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, अपना प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों का एक ऐसा जो साधन है जिसके माध्यम से आपको अपने पेपर में क्लियरिटी ला सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 15वें का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।